अल्लाह तो बोले कहाँ रह गए मेरे पुलिस वाले। पुलिस वालों को बता दिया था। और ये रही बॉडी। ये रही जनाब नीचे बॉडी। इसको अब क्लियर भी करवाना पड़ेगा। ये तो मुश्किल ही बचा, एक्सपायर हो गया। वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ये 5 अगस्त और दिन है मंगल, और आज सफ़र होने वाला है लाहौर की तरफ। 115 अप मूसा पाक एक्सप्रेस पे प्लेटफार्म नंबर 5 पर खड़ी है मूसा पाक। तो चलते हैं और गाड़ी का चार्ज लेते हैं। बोर्ड भी बिल्कुल सही बना हुआ है। प्लेटफार्म नंबर 5 पर दोस्तों ट्रेन हमारी प्लेस है, और अभी 1 अप और 2 डाउन दोनों ट्रेन नहीं आई हैं। इकॉनमी क्लास कोचेज़ के बाद दोस्तों शुरू में लगे हुए हैं। एक अदद एसी स्टैंडर्ड और 2 अदद बिजनेस क्लास। एसी स्लीपर पूछ रहे हैं। एसी स्लीपर तो इस ट्रेन में होता ही नहीं है। लोकोमोटिव दोस्तों हमारी ट्रेन का है आज 6315 ZCU30। देखते हैं कौन से ड्राइवर साहब जा रहे हैं। दोस्तों ड्राइवर साहब से मिल लिए हैं। 6315 आज लेट कर रहा है। वैसे ZCU20 होता है, आज ZCU30 लगा हुआ है। इंशाल्लाह डिपार्चर टाइम पर मिलते हैं फिर आपसे। 4 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी मुल्तान के एंड से, राइट टाइम। और मैं सामान वगैरह अपना सेट करा था, इतने में 1 अप खैबर मेल का भी अराइवल हो गया। क्या हाल है जानी? ठीक हो? खैरियत? मेहरबानी। मेरे भाई आपको अचानक याद आ रहा है? आराम से बेंच पर बैठे हुए हो। खेल समझा हुआ है रेलवे को यार आपने। वो देखो क्या हाल है? ठीक हो? इतनी देर तक बैठा हुआ था, जब गाड़ी मूव हुई फिर आगे सवार हो रहा है। खैर जनाब MM महमूद साहब ड्राइवर, उन्होंने असिस्ट कर रहे हैं आबिद अली लाहौर शेड के। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। भागदौड़ वाली गाड़ी है, तो ये अच्छा हुआ कि वना पाई थी तो गाड़ी रुकवानी नहीं पड़ी मुसाफिरों की वजह से जो लेट आते हैं। स्टॉप के बारे में दोस्तों जान लेते हैं न्यू व्यूवर्स के लिए। खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, पत्तोकी, रायवंड, पत्तोकी के बाद कोटा किशन भी है, रायवन कोट, लखपत। तो तकरीबन 9 स्टॉप बनते हैं। लाहौर कैंट का अगर इजाफ़ा कर दिया जाए तो खैबर मेल के और इसके सेम स्टॉप बन जाते हैं। खैर जनाब अगला स्टॉप मुल्तान के बाद आता है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन।
खानेवाल इंटर हो रही है हमारी ट्रेन, तो खानेवाल से डिपार्ट कर रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। अचानक से नज़र आई जनाब पाकिस्तान एक्सप्रेस भी। 4:48 पर दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है हमारी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और धूप की शिद्दत में अभी तक काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी कोई 6 बजे के बाद इसमें कमी आएगी। तो जनाब 5 मिनट का स्टॉप मुकम्मल होने वाला है और आज 1 अप हमारे बाद आ रही है खैबर मेल। तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश होगी कि वो हमारी ट्रेन में, यानी कि जो पहले ट्रेन आ रही है उसमें सवार। 5 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी खानेवाल से। खानेवाल में भी नए वेटिंग रूम बन रहे हैं, जैसा कि लाहौर में बने हुए CIP टाइप, और मुल्तान में भी बन चुके हैं। 10 डाउन अल्लामा इकबाल भी अप्रोच कर रही है दोस्तों खानेवाल। मोहसिनवाल दोस्तों अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन। तो 10 डाउन अल्लामा इकबाल भी मोहसिनवाल पास कर रही है। मोहसिनवाल एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है जो कि खाने राजपूत नगर और मियाँ चन्नू के दरमियान हुआ करता था। प्रयास हुई दोस्तों 10 डाउन अल्लामा इकबाल, और कुछ ताकियात अभी बाकी हैं। मोहसिनवाल रेलवे स्टेशन की इस जगह पर था जनाब, ये प्लेटफार्म है। बिल्डिंग ख़त्म हो गई है। 5:22 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची हमारी मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन। मुसाफिरों का रश भी मुनासिब है, इतना कम भी नहीं है। ड्राइवर 115 अप गार्ड राइट। 2 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों मियाँ चन्नू से ट्रेन हो रही है रवाना। और 1 अप हमारे फॉलो आ रही है और चीचा वतनी के आसपास कहीं हमें मिलेगी 8 डाउन तेज़गाम।
6:18 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन पहुंच गई हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन। 6:18 ही गाड़ी का टाइम है, मतलब ये कि राइट टाइम चलकर राइट टाइम आ गई ट्रेन हमारी। अच्छा भाई, फात भाई भी आ गए मिलने के लिए और ज़बरदस्ती 2 समोसे भी ले आए, मना किया था मैंने क्योंकि मैं अक्सर नहीं। 2 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो गई हमारी और अनलोडिंग तो यहाँ पर कुछ नहीं थी, एक बाइक लोड हुई लेकिन वो भी मैं नहीं दिखा सका शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। फात भाई काफ़ी दिनों से मिलने के लिए कह रहे थे। फात भाई की पिछले दिनों तबीयत भी ठीक नहीं थी, दुआ करें फात भाई को अल्लाह ताला सेहत दे। साहिवाल में दोस्तों नज़र आई हमें डाउन ZB के एच स्पेशल, जो कि यूसुफ वाला से आ रही है और मंजिल है इसकी कराची। ओपन हॉपर वैगन्स है ये और जिनमें कोयला लोड होके आता है कराची से और यूसुफ वाला में खाली होता है प्लांट में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ब्रेक को मिलाकर 41 वैगन्स पर दोस्तों ये ट्रेन मुश्तमिल होती है और इस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मालगाड़ी शुमार की जाती है। तो जनाब फात भाई को मैंने मना किया था कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी फात भाई 2 अदद समोसे लिया है। फात भाई आपके इस तकल्लुफ़ एहतमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, बिल्कुल अभी फ्रेश बने हुए। आज भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। ओकाड़ा कैंट पहुंच रही है दोस्तों ट्रेन हमारी, तो सामने से आ रही है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। छः 6:52 पर दोस्तों ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। कुछ देर की रोशनी है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। 11 कोचेस लगे हुए हैं ट्रेन के साथ, तो फिर लोग आगे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। ये ड्राइवर मॉडिफाइड गार्ड राइट है। ये देखें जनाब, हमारा ये भी तरीका है, अगर दरवाज़ा वो कोई बंद हो तो फिर यहाँ से भी जाया जा सकता है दरवाजे के अंदर। खैर जनाब, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। शायद दरवाजे की कुंडी वगैरह फंस गई है, भाई कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसे खोल दिया जाए। वेंडर हजरात, क्योंकि वो फिर उन्होंने सवार भी होना होता है और उतरना भी होता है।
काफ़ी बड़ा यार्ड है दोस्तों ओकाड़ा का भी, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी कभी ओकाड़ा पैसेंजर लाहौर और ओकाड़ा के दरमियान चला करती थी। स्टॉपेज ट्रेन थी और उस वक्त इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी ये चलती रही है माजी में। चलो ये गेट खुल गया भाई, कामयाब हो गया। अगला स्टॉप होगा पत्तोकी रेलवे स्टेशन, और होपफुली पत्तोकी तक अंधेरा ही हो जाए। शाम के 7 बज रहे हैं जनाब, और किसान रेलवे स्टेशन पास किया है ट्रेन ने, और इंतहाई खूबसूरत लग रहा है हमारी ट्रैक के पैरेलल गुजरता हुआ N5। सात बजकर 28 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है हमारी पत्तोकी रेलवे स्टेशन, और जनाब यहाँ भी रश लगा हुआ है। ये दरवाज़ा ख़राब था ओकाड़े में, जो कि भाई ने कोशिश करके खोल लिया। ड्राइवर 15 बिस्मिल्लाह राइट है। 7:30 हो रहे हैं दोस्तों, और पत्तोकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन हो रही है रवाना। कुछ लोग प्लेटफार्म पर बनी हुई मस्जिद में नमाज भी अदा कर रहे हैं। अगला स्टॉप ट्रेन करेगी हमारी कोट राधा किशन। आठ 8:17 पर दोस्तों रायवेंड जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है। खानेवाल 5 मिनट का स्टॉप था जनाब, और उसके बाद अब तक तमाम स्टेशंस पर 2-2 मिनट के स्टॉप्स हैं। ड्राइवर 15 गार्ड राइट है। दो मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रायवेंड जंक्शन से हो रही है रवाना। ड्राइवर साहब ने आज माशाल्लाह से ज़बरदस्त स्पीड पिकअप की है, और ख़ुशी की बात जनाब ये है कि रायवेंड के सिग्नल ऑन हालत में आ गए हैं, पहले ये ऑफ थे क्योंकि रायवेंड जंक्शन में नया नया CBI सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। तो आपको वो सामने रेड लाइट और उसके साथ येलो स्टार्टर लाइट नज़र आ रही है। मैंने भी आज पहली बार देखा है, हालांकि कुछ दिनों पहले 34 डाउन पार्क बिजनेस के न्यू जो रैक था उसके इनॉग्रल रन पर मैं आया था, लेकिन तब गौर नहीं किया था। एक भाई और भागता हुआ आ गया।
ये लेडीज़ भी गेट पर बैठी हुई हैं, इन्हें कब से मना कर रहे हैं, मानती नहीं है। खैर जनाब अगला स्टॉप होगा कोट लखपत और उसके बाद लाहौर जंक्शन। 8:42 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची हमारी कोट लखपत। तो सामने मौजूद है ZCU30 के साथ 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। सिक्स 320 लोको दोस्तों आज को लीड कर रहा है। 8:55 हो रहे हैं दोस्तों और लाहौर कैंट पास किया ट्रेन ने हमारी। इंशाल्लाह विदिन 12 to 15 मिनट से लाहौर जंक्शन पहुँच जाएगी ट्रेन। नौ 9:09 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन लाहौर जंक्शन पहुंच गई। सिर्फ़ और सिर्फ अपने टाइम से 9 मिनट लेट आई है और बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा। अब लगेज का चार्ज देंगे और उसके बाद चलेंगे रनिंग रूम। प्लेटफार्म नंबर 5 पर आती है और उसी पर आई है ट्रेन। आज अनलोड होने वाले पैकेजेस की तादाद कुछ ख़ास नहीं थी, थोड़े से पैकेजेस थे वो काउंटिंग करवा दिए हैं। तो जनाब अब चलते हैं रनिंग रूम। आज पहली बार जनाब लाहौर की ये सीढ़ियाँ चलती हुई देखी हैं मैंने ख़ुद से और आज हमारे मुबारक कदम इन सीढ़ियों पर से जाएंगे और वापसी आएंगे और उस तरफ उतरेंगे प्लेटफार्म नंबर 2 की तरफ। और सामने से तो हट जाओ चंदा। वाह ये और 6 डाउन ग्रीन लाइन में दोस्तों खड़ी हुई है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। चले वहाँ से दिखाते हैं आपको। वाह ये वाह आज मज़ा आया है क्रॉस करने का। एक रात वेटिंग लाउंज जनाब ये भी बना हुआ है और ये वेटिंग लाउंज रेलवे का है। अगर आपके पास टिकट है तो आप इस लाउंज में वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। ये देखें अंदर फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं और ऊपर लिखा हुआ है फैमिली लाउंज। क्या ही बात है जनाब, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए रनिंग रूम और अब करेंगे कुछ आराम और इंशाल्लाह 12:30 बजे दोबारा वापसी होगी 116 डाउन मूसा पार्क एक्सप्रेस में। मोहम्मद रज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इस वक्त रात के 3:15 हो रहे हैं और वापसी पर मूसा पार्क जाते हुए मुझे होम सिग्नल के पास ड्राइवर साहब ने बताया कि कोई शख्स हिट हो गया है
रात का वक्त वैसे भी थोड़ा सा ख़तरनाक सा होता है, डर वाला होता है, लेकिन शुक्र है जनाब ये पैसेंजर ट्रेन है, उसे ढूंढते हुए जाते हैं। और एक अंदर जिसे कहते हैं ना कपकपाहट सी हो जाती है। ओहो हो अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले कहाँ रह गए मेरे पुलिस वाले? पुलिस वालों को बता दिया था। और ये रही बॉडी। ये रही जनाब नीचे बॉडी। इसको अब क्लियर भी करवाना पड़ेगा, ये तो मुश्किल ही बचा, एक्सपायर हो गया। सांस ले रहा है, जल्दी आओ ओ बड़े साहब। सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। यार आप लोग ज़रा सा 2-3 बंदे हिम्मत करके निकालोगे? ओ इंसान ही है हमारी तरह का यार। काम करो फिर जाओ, शाबाश। हाँ फायरमैन आ रहा है। आप कौन हो? गेटमैन हो? आप गेटमैन हो? हाँ जी हमजा भाई। मैं तो आ गया हूँ, मैं ड्राइवर साइड पर हूँ। मेरी ब्रेक्स आ जाओ आ जाओ अल्लाह खैर के। खुदा दे बंदे तुसी भी लगता है नींद चो। 1054/5। भाईजान सारे पीछे हो जाएं, मेहरबानी है आपकी। हमने बैक करवानी थी, बैक करवानी थी, बैक। बस जहाँ ये ट्रॉली क्लियर हो जाए ना वहीं रुकवा देना। होती है ना तो थोड़ी सी आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेंटर में, हाँ सेंटर में के निकल जाए। 1054/5। प्यार ना चकना यार, प्यार ना चको। हमजा भाई, हमजा भाई इधर आ। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जनाब नहीं पता लगता, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। सांसें मुझे महसूस हुआ था 2-4 आई, लेकिन बंदा एक्सपायर हो गया। और ये चीज़ें दिखाने का मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि हमारी ड्यूटी का ये भी हिस्सा होता है। लोग समझते हैं कि ये ड्यूटी आसान है, इतनी आसान नहीं है जनाब। बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। खैर अभी गाड़ी चलवाते हैं। ऐसे वक्त पे दोस्तों लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि ट्रेन से उतर जाते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता, गाड़ी पहले ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रही होती है कि हम लोगों को सब। कौन है आपके जानने वाला है? इन्हें भी नहीं पता आसपास के मौजूद लोगों को, जो लोग बाहर होते हैं। बहरहाल जी उसकी किस्मत। ट्रोल मुकम्मल था मेरा और गाड़ी का अराइवल। अब साहिवाल से ट्रेन रवाना हो गई। और एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों कि हमें ऐसे वक्त में क्या करना होता है। सबसे पहले ट्रेन में मौजूद जो GRP होते हैं, रेलवे पुलिस के स्क्वाड्स होते हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ज़्यादातर कांस्टेबल को मैसेज देना होता है, मेमो देना होता है, और उसके हैंड ओवर डेड बॉडी करनी होती है, या फिर कोई ज़ख्मी हो वो करना होता है, जैसी भी सिचुएशन हो। और ये करने के बाद फिर एक कंट्रोल को भी मैसेज देना होता है वेरी नेक्स्ट स्टेशन पर। जैसे कि ट्रेन हमारी ये साहिवाल के नज़दीक थी, तो साहिवाल में हमने मैसेज दे दिया कंट्रोलर को भी। और इसके अलावा फिर ट्रोल में भी वो बात रिपीट करवानी होती है, और जिसमें तमाम डिटेल्स लिखनी होती हैं। तो ये तमाम काम करने होते हैं।
तो बहरहाल जी ये गार्ड का काम गाड़ी की हिफाजत के अलावा रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी होता है। कोई भी मसला हो जाए तो उसने रिपोर्ट करना होता है, ट्रेन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असिस्टेंट साहब आ गए थे, ड्राइवर साहब इंजन पे होते हैं ताकि गाड़ी को जो भी आगे पीछे मूव करवाना हो तो उसके लिए वो मौजूद हो। तो बहरहाल जनाब कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमाए। और फिर से बता दूं कि ये दोस्तों ये सब दिखाने का मकसद हरगिज़ भी सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि इंचार्ज गार्ड की ड्यूटी में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आसान सा लगता है कि ट्रेन में बैठे पहुंच गए, फिर बैठे फिर आ गए, लेकिन इस तरह के मसले मसाइल भी बीच में होते हैं तो वो भी फेस करने पड़ते हैं, चाहे रात के 3 क्यों ना बज रहे हों। दोस्तों इस वक्त सुबह के 5:41 हो रहे हैं और पीरा गायब लूप लाइन पर ट्रेन को रिसीव किया गया है। आगे कोई मालगाड़ी गई हुई है। सूरज तकरीबन तुलू होने वाला है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और तो जनाब पीरा गैप दिखाने का मकसद कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ यही बताना था कि अभी जब लूप लाइन पर ट्रेन इंटर हो रही थी हमारी, ड्राइवर साहब ने फिर इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो मैंने फ़ोन पर पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि कोई बच्चा लूप लाइन पर रेलवे लाइन पर सोया हुआ था। खुदा को माने ऐसा ना करें। रेलवे की मेन लाइन हो या लूप लाइन, ये सोने के लिए नहीं होती, सोने के लिए बहुत सारी जगह है। अपनी भी जान की परवाह करें और दूसरों की जानों की भी परवाह करें। आप यकीन माने दोस्तों कि करोड़ों लोग हैं दुनिया में, एक आध के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके घर से चला जाता है उसे लाजमी फ़र्क पड़ता है, चाहे वो किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो या कोई भी XYZ। और वो शख्स दोस्तों एक्सपायर हो गया था। जिस वक्त हिट हुआ था उस वक्त सांसें थी, लेकिन उसका यहाँ से सर बिल्कुल अलग हो गया था, खुल गया था, मगज़ वगैरह दिमाग सारा निकल गया था। तो रेलवे लाइन से दूर रहें, जब भी अबूर करें किसी एहतियात रेलवे पुल से या फिर जो सेफ़ जगह हो वहाँ से अबूर करें। इंशाल्लाह कुछ देर में मुल्तान के पहुँच जाएंगे। तो मोहम्मद रज़ा को दोस्तों पीरा गैप रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।